हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय 8 जिसका नाम है बच्चों गाजर मूली की लड़ाई। तो आइए बच्चों देखें आपके इसमें जो है गाजर मूली किस प्रकार से लड़ाई कर रहे हैं और आखिर क्यों लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, ये एक बहुत ही ज्यादा मजेदार अध्याय होने वाला है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। आइए तो बच्चों हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है कि इस पाठ परिचय में हमें क्या क्या बताया जा रहा है, चलिए देखिए। सभी सब्जियां पौष्टिक होती हैं। सब्जियां खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। प्रत्येक सब्जी की अपनी अपनी विशेषता होती है। जरा सोचिए, यदि सब्जियां भी अपने अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए लड़ने लगे तो क्या होगा। आइए इस पाठ में मूली गाजर की लड़ाई पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, समझ आया आपको। देखिए, हमें पता है कि हमारी सारी हरी सब्जियां या फिर सारे प्रकार की जो सब्जियां होती हैं वो पौष्टिक होती है ना। वो सब हमें जो है बीमारियों से बचाती हैं, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती है ना बच्चों। लेकिन अगर जो सब्जियां हैं वही आपस में बच्चों लड़ाई करने लग जाए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना। अगर ऐसा हो तो फिर बताइए आप किसको चुनेंगे, है ना। ये तब तो बच्चों बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए इसी पर जो है ये एक कहानी है बच्चों। इससे पहले देखिए हम इसका शैक्षणिक लक्ष्य भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आत्मविश्वास, आपसी मेल जोल, हरी सब्जियों के खाने के लाभ। ठीक है, तो बच्चों ये सारे बिंदु जो है हमारे इस अध्याय में हम देखेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जब कक्षा में लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया तो कक्षा का बहुत बुरा हाल था। ठीक है, यानी कि बच्चों अब क्या हुआ, एक कक्षा बताई जा रही है जिसमें अध्यापिका है लौकी। ठीक है, तो जब अध्यापिका कमरे में आती है, ठीक है, उस कक्षा में आती है तो क्या होता है बच्चों, तो वहां का बहुत बुरा हाल होता है। देखिए, सभी अपने अपने तरीके से मस्ती कर रहे थे। एक तरफ गाजर मूली वाकयुद्ध में उलझे हुए थे तो दूसरी ओर आलू चुकंदर आदि अपनी आदतों से मजबूर बेंच के नीचे छुपा छुपी खेल रहे थे। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार जब आपकी कक्षा से अध्यापिका अध्यापक चले जाते हैं थोड़े समय के लिए तो आप क्या करते हैं, आप भी तो बच्चों सर को देखिए पूरी कक्षा को अपने सर पर उठा लेते हैं, है ना बच्चों, क्योंकि आप भी शोर करते हैं, आप भी खेलने लग जाते हैं, उछल कूद करने लग जाते हैं, है ना बच्चों। तो उसी प्रकार से देखिए ये भी एक कक्षा है जिसमें देखिए, देखो क्या हो रहा है, जब अध्यापिका नहीं थी तो सभी अपने अपनी जो बच्चों वहां पे सब्जियां थी वो अपने तरीके से मस्ती कर रहे थे वहां पे। ठीक है, और गाजर मूली क्या कर रहे थे, वाकयुद्ध, वाकयुद्ध यानी कि वो बहस कर रहे थे। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था बच्चों, आलू और चुकंदर जो है वो अपनी बेंच के नीचे छुपा छुपी खेल रहे थे। अब देखिए आगे, कुम्हड़ा और पेठा बैठे बैठे ऊँग रहे थे। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, ये दोनों जो है ऊँग रहे थे यानी कि वो सो रहे थे। ठीक है, टमाटर गोभी सेम परवल आदि खेल में इतने व्यस्त थे कि लौकी अध्यापिका के आने का पता ही नहीं चला। ठीक है बच्चों, यानी कि सभी जो है सभी सब्जियां टमाटर गोभी सेम परवल ये सब अपने खेल में इतने ज्यादा व्यस्त थे बच्चों कि जैसे ही अध्यापिका आई तो इन्हें पता ही नहीं चला। ऐसा बच्चों आपके साथ भी होता है ना कि अध्यापिका अचानक से आ जाती है और आपको पता नहीं चलता, है ना। और इसकी वजह से आपको कई बार जो है डांट भी पड़ती है ना बच्चों। अब देखिए आगे, लौकी ने जब देखा कि सहजन खिड़की से लटक कर झूल रहा है तो वह और भड़क उठी। ठीक है बच्चों, हुआ क्या था, जो सहजन होता है बच्चों, सहजन की जो कौसे होती है तो क्या होता है, अब उसकी बच्चों जो फली है वो खिड़की से लटक रही थी। ठीक है, खिड़की के बाहर जो है झूल रही थी, तो इस पर अध्यापिका और ज्यादा भड़क गई। वह चिल्लाई पर उनकी आवाज शोरगुल में गुम हो गई क्योंकि शोर इतना ज्यादा था। उधर बदमाश कटहल लाल हरे कोमल कोमल साग को दीवार से चिपकाए हुए था, यानी कि बच्चों वो उन्हें धमकी दे रहा था। ठीक है, साग को ऐसे पकड़ कर, जैसे हम करते हैं ना बच्चों, जैसे कोई जो बहुत जो थोड़ा सा ताकतवर बच्चा होता है, ठीक है, जो थोड़ा गुंडे जैसा होता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पकड़कर दीवार पर ऐसे कहते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, ये सब डांटते हैं उसे। तो कुछ ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, कटहल ने क्या किया, उन हरे साग सब्जियों को ऐसे पकड़कर और उसकी जैसे कि कॉलर पकड़कर जो उसे डांट रहा था। आप देखिए, फिर यह भी कोई शरारत हुई, साग की तो जान निकली जा रही थी। ठीक है बच्चों, देखिए साग तो अब आपको पता है पत्ता होता है तो उसकी तो जान निकली जा रही थी। ठीक है, और जो कटहल है वो इतना ज्यादा मोटा तगड़ा होता है। लौकी अध्यापिका के बार बार चिल्लाने के बाद जब छात्र छात्राओं को उनके आने का पता चला तो कक्षा में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी यानी कि भगदड़ मच गई। ठीक है, क्योंकि सभी चाहते थे कि हम बस अध्यापिका की नजरों में ना आए, है ना बच्चों। आप भी ऐसे करते ना कि जब हमारी कक्षा में अध्यापक अध्यापिका आ जाते तो हम क्या करते हैं, हम अपनी अपनी बेंच पर जाके बैठने की कोशिश करते हैं ना, ताकि अध्यापिका के सामने हम ऐसा लगे कि जैसे कि उन्होंने हमें देखा ही नहीं और हम तो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, है ना। तो यहाँ पे ये भी ऐसे कर रहे हैं।
सोने वालों की नींद खुल गई और जो जमीन पर लेट रहे थे वे उठ खड़े हुए। ठीक है, फिर लौकिया अध्यापिका मॉनिटर बैंगन पर ही बरस पड़ी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मॉनिटर कौन था? उस कक्षा का मॉनिटर था बच्चों बैंगन। ठीक है, देखो तो वो उस पर ही बरस पड़ी। ठीक है, उस पर ही गुस्सा आ गया उन्हें। देखिए, फिर मॉनिटर बैंगन ने श्याम पट्ट पर नाम लिखते हुए बताया कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा तो वह क्या करे। आप देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं, ये देखिए गाजर मूली जो है बच्चों ये लड़ रहे हैं। ये देखिए बैंगन, ये जो अध्यापिका है इन पर ही बरस रही है, इसी को ही मार रही है, डांट रही है। और देखिए ये कहता है कि मैंने श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर मैंने नाम लिखे हैं। अब जब मेरा कोई मतलब मेरा कोई कहना मान ही नहीं रहा तो फिर मैं क्या करूं? उसने ऐसे कहा। बच्चों देखिए, आपकी कक्षा में भी ऐसे होता है ना कि मॉनिटर को एक बता दिया जाता है, अध्यापिका कह देती है कि जब भी कोई शोर करे उसका नाम लिख लेना, चाहे वो एक पेज पर हो या फिर आपके ब्लैक बोर्ड पर हो। होता है ना बच्चों, तो इसी प्रकार ये लिख रहा था। ठीक है, लेकिन कोई इसकी बात ही नहीं मान रहा था। अब देखिए इसके आगे, ये देख रहे हैं आलू और चुकंदर छुपा छुपी खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, है ना, यहाँ देख रहे हैं कटहल ने पीछे उसको देखिए पालक को जो भी हरा साग था उसको दीवार से लटकाया हुआ है। ठीक है, चिपकाया हुआ। अब देखिए बच्चों इसके आगे देखो, फिर गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे क्योंकि वो तो क्या कर रहे थे बच्चों? बहस कर रहे थे, लड़ रहे थे वो तो। मॉनिटर बैंगन ने बताया कि ये दोनों कब से आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई आगे बैठने को लेकर हुई थी। ठीक है बच्चों, आप में भी ऐसा कभी होता है ना कि आप बच्चों कि हम लड़ पड़ते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि हम आगे बैठेंगे, वो सोचते हैं कि हम आगे बैठेंगे, है ना, तो इनमें भी इसी बात पर लड़ाई हो रही थी। अब ये अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लग गए। श्रेष्ठ यानी कि मतलब अपने आप को ताकतवर साबित करने में लग गए। ठीक है, दोनों अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे थे, यानी कि अपने अपने मुंह जो है वो मतलब खुद से ही खुद की तारीफ कर रहे थे। कई बार तो हाथापाई की नौबत तक आ गई। हाथापाई यानी कि बच्चों मतलब एक दूसरे से क्या होना, जैसे कि लड़ जाना। ठीक है, देखिए फिर दोनों अपने अपने गुणों का बखान कर एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, पर फैसला अभी तक नहीं हो सका है। तो बच्चों यहाँ पे दिखा रहे कि वो अपने आप जो है खुद का बखान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पे इतना अच्छा है, हम यहाँ पे इतने अच्छे हैं। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन अभी तक जो इनका निर्णय हो ही नहीं पाया, उसने ऐसा कहा। अब देखिए इसके बाद देखो बच्चों, यानी कि अब बैंगन ने सारी बात जो है बाकी बता दी थी अध्यापिका को। अब देखिए अध्यापिका लौकी अध्यापिका को बैंगन मॉनिटर ने दोनों की लड़ाई का पूरा विवरण सुना दिया, जो इस प्रकार से है। तो देखिए बच्चों, अभी तक तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अध्यापिका आई और क्या क्या हुआ, लेकिन अब हम जानते हैं बच्चों कि इन दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या था। ठीक है, इनके बीच में किस बात को लेकर जो है लड़ाई हुई थी, आइए देखें। गाजर ने मूली को धमकाते हुए कहा, इस जगह पर क्या तेरा नाम लिखा है? हट जा नहीं तो मार के लाल कर दूंगी। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, गाजर ने मूली से क्या कहा, उसको डराते धमकाते हुए कहा कि इस जगह पे क्या तेरा नाम लिखा है, चल हट जा यहाँ से नहीं तो मैं तुझे मार मार कर लाल कर दूंगी, ऐसा उसने कहा। ठीक है, आप देखिए इसके आगे बच्चों की मूली ने क्या जवाब दिया। तो बच्चों इसमें मूली जवाब देती है, देखिए मूली ने जवाब दिया, मैं तो हर हाल में सफेद ही रहूंगी, मुझे तेरी तरह लाल होने का कोई शौक नहीं है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, मैं हाथापाई में यकीन नहीं रखती। ठीक है, उसने कहा कि मैं हाथापाई में यकीन नहीं करती, जुबान की लड़ाई लड़ लो। ठीक है, तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई भी है या यूं ही अकड़ दिखा रही हो। देखिए मूली ने इस प्रकार से कहा कि तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी खूबियां है भी या फिर तुम इतनी ही मतलब तुम ऐसे ही अकड़ दिखा रही हो। ठीक है, ऐसे कहा। उसने कहा कि तुम अगर जुबान से लड़ना हो तो लड़ लो, है ना, ऐसे उसने कहा। अब देखिए इस पर आगे उसने क्या जवाब दिया गाजर ने, देखिए फिर गाजर बोली, मेरी अच्छाई पूछ रही है? हाँ हाँ, ठीक है, इस प्रकार से कहती है। ठीक है, अरे तुम्हें नहीं पता मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा कि क्योंकि गाजर में क्या होता है बच्चों, जो भी लाल रंग के होते हैं ना फल, उसमें क्या होता है अक्सर विटामिन ए होता है। ठीक है, मतलब गाजर में उसने कहा कि मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। ठीक है, अब मुझे खाकर लोग अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। ठीक है, उसने कहा कि क्योंकि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन ए की वजह से ही हम देख पाते हैं सही तरीके से, है ना। अब देखो, जिन्हें रात को कम दिखाई देता है वो बस मुझे आजमाए। ठीक है, यानी कि गाजर खाए, है ना, गाजर खाने से उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी, है ना, मैं उनकी आंखों की रोशनी बढ़ा दूंगी। अब तू बता विटामिन ए की मालकिन है तू? देखिए बच्चों, गाजर जो है मूल को धमका रही है, उसको कहती है, उसको बोलती है, ठीक है, कि जिसकी भी आंखें की रोशनी जो अगर कम हो, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे आकर आजमाए, यानी कि गाजर खाए। ठीक है, और बस मैं उनकी आंखों की रोशनी ठीक कर दूंगी। और मूली को कहती है, अब तू बता क्या तू है मालकिन विटामिन ए की? चलिए अब देखिए इसके आगे बच्चों, यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए दोनों की बहस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और सारे बाकी सब्जियां जो वो
देख रही हैं। इसके आगे देखिए बच्चों फिर जो है क्या जवाब मिलता है देखिए। फिर मूली ने कहा, ठीक है, बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर, मुझ में भले ही विटामिन ए नहीं मिलता है पर मैं भी आंखों को ठीक रखने में सहायक हूँ। विटामिन बी ए द्वारा मैं भी आंखों को तंदुरुस्त रखती हूँ। तो देखिए फिर मूली ने यही कहा है ना कि उसके अंदर देखिए विटामिन ए तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी देखिए उसके अंदर वो क्या होता है बच्चों, विटामिन क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो भी क्या करती है, आंखों को तंदुरुस्त रखने में सहायक होती है। अब देखिए इसमें मूली क्या कहती है बच्चों, सॉरी अब बच्चों इसमें देखिए गाजर क्या कहती है। तो गाजर कहती है ये विटामिन तो मुझ में भी होते हैं, तो इस प्रकार मेरी बराबरी नहीं कर सकती, ठीक है, बराबरी यानी कि मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकते इस प्रकार, क्योंकि उसने कहा कि ये विटामिन तो मेरे अंदर भी होता है, ठीक है। अब फिर मुझ में विटामिन सी होता है, जब खेलने कूदने में कहीं कट फट जाता है तो बहते हुए खून को जमाने में मैं मदद करती हूँ। देखिए बच्चों क्या होता है, जब हमें कई बार देखिए हमें कभी चोट लग जाती है या फिर खून बहने लग जाता है तो क्या होता है, वो थोड़ी ही देर बाद जो है अपने आप ही रुक जाता है ना, रुक जाता है, क्योंकि उस जगह जो है एक थक्का सा जो होता है बच्चों, एक बच्चों गाढ़े से रंग का जो है उस पर एक थक्का सा जम जाता है, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है बच्चों, विटामिन सी की वजह से होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि विटामिन सी भी मेरे अंदर है और मैं खून को भी बहने से रोकती हूँ, ठीक है, ऐसा उसने कहा। अब देखिए अब मूली इस पर क्या उत्तर देती है बच्चों, देखिए तो बच्चों मूली उत्तर देती है ये काम तो मैं भी करती हूँ, मैं भी मनुष्यों को विटामिन सी देती हूँ, ठीक है, उसने कहा। अब देखिए इसके बाद फिर पेठा और बाकी सब्जियां क्या बोलती हैं, देखिए देखिए फिर क्या हुआ, पेठा काफी देर से दोनों की लड़ाई सुन रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि वह सो रहा था, लेकिन वह लड़ाई का मजा ले रहा था। तो देखिए बच्चों अक्सर ऐसा होता है कि हमारी पूरी कक्षा में कोई ना कोई एक विद्यार्थी ऐसा अवश्य ही होता है जो दो के बीच की लड़ाई का मजा लेता है, उसे शांत नहीं कर पाता, उसका मजा लेता है ना। तो यहाँ पे जो पेठा है ना वो देखिए बच्चे सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन असलियत में तो बच्चों वो उन दोनों की लड़ाई का मजा ले रहा था। अब देखिए पेठा उठ कर आया और दोनों में सुलह कराने के लिए बोला, ठीक है, तुम दोनों ही महान हो, तुम दोनों ही मनुष्य जाति की हड्डी को मजबूत करती हो, उनकी आंखों को ठीक रखती हो, त्वचा को सुंदर बनाकर उन्हें निखार देती हो, अब शांत हो जाओ। तो देखिए बच्चों पेठा ने उन्हें शांत करने के लिए इस प्रकार की बातें कही कि तुम दोनों ही महान हो, तुम दोनों ही मनुष्य की आंखों को ठीक करती हो, उन्हें निखार देती हो, इस प्रकार की बातें कही। अब देखिए इसके आगे बच्चों कि उन्होंने उनकी बात सुनी या नहीं, देखिए फिर क्या हुआ, पर उन दोनों पर बेचारे पेठे की बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अपने बच्चों लड़ने में बिल्कुल मस्त थी। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ, मूली ने गाजर से कहा तुझमें कौन कौन से खनिज होते हैं बता तो जरा। देखिए मूली ने कहा कि तुझमें खनिज कौन कौन से हैं आप तो मुझे बता दो जरा, ठीक है। अब देखिए इस पर जो है इसने क्या जवाब दिया, देखिए गाजर ने याद करते हुए कहा मैं लोगों के शरीर में सोडियम फास्फोरस पहुंचाती हूँ और उनकी हड्डी दांत मजबूत रखते हुए उनका वजन सही रखती हूँ। तुझमें भला कौन सा खनिज है, देखिए गाजर ने बता दिया कि उसमें क्या क्या बच्चों, उसमें सोडियम है, फास्फोरस है, और इन सबसे जो बच्चों को क्या करती है वो हड्डियां और दांत को मजबूत करती है ना, उसने कहा, और वजन को भी सही रखते हैं, है ना, उसने कहा। अब देखिए इस पर मूली क्या उत्तर देती है अपने खनिज के बारे में, देखिए मूली ने तपाक से उत्तर दिया मैं पोटेशियम सोडियम और सल्फर की मालकिन हूँ, मांसपेशियों के विकास में मददगार हूँ और हड्डी भी मजबूत करती हूँ। तो देखिए मूली ने भी बता दिया कि उसमें इतने गुण है, ठीक है, कि उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, सल्फर है, और इन सब से जो वो है हड्डी भी मजबूत करती है बच्चों, और देखिए वो मांसपेशियों की जो है विकास में भी सहायक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों फिर क्या होता है, देखो सहजन तो खिड़की से लटका झूला झूल रहा था, दौड़ता हुआ आया और कहा, देखिए क्या कहता है वो, अंग्रेज मुझे ड्रमस्टिक कहते हैं। क्या बच्चों बच्चों हम देखिए वो जो सहजन की फली होती है ना उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ड्रमस्टिक, है ना, तो अंग्रेजी भाषा में उसे ड्रमस्टिक कहा जाता है। जो बच्चे मुझे नहीं खाते अपनी चाबुक से मैं उनकी पिटाई भी करता हूँ, लड़ाई बंद करो नहीं तो एक एक चाबुक दोनों को लगाऊंगा। देखिए उसने जो है फिर से उन लोगों की लड़ाई चुप कराने के लिए देखिए ऐसे कहा, क्योंकि देखिए वो फली काफी लंबी होती है तो उसको देखिए किसी को मारने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, तो वो कहता है कि मैं चाबुक भी लगा सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो चुप हो जाओ, ठीक है, ऐसा कहता है। झगड़ा त्रिकोणीय होता इससे पहले बैंगन ने बीच बचाव करके सहजन को दोबारा खिड़की में लटका दिया। अब देखिए हुआ क्या, त्रिकोणीय यानी कि बच्चों देखिए गाजर और मूली की तो लड़ाई हो ही रही थी, लेकिन इसके बीच में जो है बच्चों कौन आ गया, सहजन आ गया था। अब उसने क्या किया, बैंगन ने देखा कि ये बीच में ही कूद रहा है, इसीलिए उसने क्या किया, उसने वापस से जाकर खिड़की में से लटका दिया, ठीक है। अब देखिए
आकर देखा तो हरी मिर्च दोनों को समझा रही थी। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हैं इस चित्र में, ये देखिए बीच में हरी मिर्च आ गई और ये दोनों को जो है समझा रही है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है बच्चों फिर, ठीक है, देखिए कि वो समझते हैं या नहीं। देखो हरी मिर्च कह रही थी, देखिए क्या कहती है, अरे तुम दोनों बड़ी गुणी हो, हमें मालूम है कि तुम दोनों अमीनो एसिड बनाने में बहुत मददगार हो। ठीक है, अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों गाजर और मूली, इससे लीवर, फेफड़ा, हृदय, किडनी सब स्वस्थ रहते हैं। तुम दोनों पाचक रस पैदा करती हो, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। बच्चों देखिए हम जानते हैं कि हमारे पेट में एक अम्ल होता है, ठीक है, एक अम्ल होता है बच्चों, कौन सा, अमीनो एसिड। ठीक है, तो वो बनाने में भी ये सहायक होती है। और बच्चों ये देखिए लिवर को, फेफड़ा और हृदय, किडनी इन सबको स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो देखिए मिर्ची ने इतनी बातें कही उनको समझाने के लिए, इसलिए तुम दोनों को बड़े चाव से खाया जाता है। मेरी नजर में तो कोई कम नहीं है, अतः आप लड़ाई बंद करो। तो देखिए मूली ने देखिए बच्चों मिर्ची ने जो है इस प्रकार से कहा। ठीक है, हरी मिर्च ने उनको समझाया, ठीक है, कि तुम दोनों ही महान हो, बहुत बड़ा काम करते हो और तुम दोनों को ही बड़े चाव से खाया जाता है, इसलिए लड़ाई बंद करो। अब इसके बाद देखिए मिर्ची की बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थी, वह बड़ी मीठी बातें कर रही थी। ठीक है, कौन बच्चों, जो थी ना ये हरी मिर्च, बहुत मीठी बातें कर रही थी। लेकिन गाजर कहाँ हार मानने वाली थी, है ना, वो तो हार मानने वालों में से थी नहीं। कहने लगी, मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बड़े चाव से खाते हैं ना बच्चों, गाजर का हलवा कितना स्वादिष्ट होता है ना, हमें भी पसंद है। तो तू तो बहुत ही तिक्त है, ठीक है, केवल कैंची की तरह जुबान चलानी आती है। तो बस वो यही कहते हैं कि तू तो बहुत बड़ी तिक्त है। ठीक है बच्चों, तो देखिए तिक्त यानी कि कड़वा। ठीक है, तो वो मूली को कहते हैं कि तू बहुत कड़वी है, ठीक है, और ठीक है तुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चलाना आता है, अपनी मतलब कैंची जैसी जुबान चलानी आती है। अब देखिए इस पर मूली ने क्या उत्तर दिया बच्चों, देखिए तो मूली ने पलटवार किया। ठीक है, मेरा हलवा क्यों बने, मेरा तो पराठा बनता है, लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं, सुना नहीं तूने, मूली का पराठा। तो देखिए बच्चों मूली का पराठा बनता है ना, सर्दियों में हम लोग कितने मजे से, कितने चाव से खाते हैं ना। तो देखिए जिस प्रकार गाजर का हलवा बनाया जाता है हम उसे भी बड़े चाव से खाते हैं, और बच्चों और मूली का पराठा भी बच्चों बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना। तो देखिए दोनों की ही अपनी अपनी जो है खूबियां हैं, लेकिन आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि वो समझते हैं आपस में कि नहीं। देखिए देखिए फिर लड़ाई अपने आप समाप्त हो गई। ठीक है, कहानी सुनाकर बैंगन अध्यापिका के फैसले का इंतजार कर रही थी। बच्चों समझ आ रहे, यानी कि बैंगन ने सारी बात जो है अध्यापिका को बता दी थी। ठीक है, और अब बस वो ये देख रही थी कि अध्यापिका क्या निर्णय लेती है इस पर। ठीक है, देखिए फिर लौकी अध्यापिका ने जैसे ही कहा कि दोनों अपनी अपनी डायरी लाओ, तो दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। ठीक है, उन्होंने डायरी मांगी। अब देखिए अब वो बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि पता नहीं उनके पास शायद जवाब नहीं था। देखिए अध्यापिका तुरंत नरम हो गई। ठीक है, फिर अध्यापिका को खुशी इस बात की थी कि दोनों दोनों को कम से कम अपने अपने गुणों के बारे में तो पता तो है। देखिए जो अध्यापिका है ना वो इस बात से खुश थी, ये देख रहे हैं बच्चों दोनों खुश हैं। ठीक है, वो खुश है कि कम से कम इन दोनों को अपने अपने गुणों के बारे में पता तो है। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होता है बच्चों, ठीक है, देखिए फिर यहाँ देखिए वे यह भी चाहती थी कि साथ साथ दोनों की अपनी कमियों का भी पता हो, है ना बच्चों, यानी कि दोनों को अपने अपनी गुणों के बारे में तो पता है, लेकिन इन्हें अपनी कमियों के बारे में भी पता हो। ठीक है, इसलिए देखिए इसीलिए दोनों को समझाती हुई कहने लगी, तुम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं, तुम दोनों ही जमीन के अंदर पलती बढ़ती है ना बच्चों, हमें पता है कि जो मूली और जो बच्चों गाजर है वो दोनों ही जो है जमीन के अंदर उगती है ना, उनकी जड़ों की तरह। देखिए भले ही तुम दोनों रंग और स्वाद में अलग अलग हो, पर दोनों का काम मनुष्य की सेवा करना ही है ना बच्चों, क्योंकि वो तो होते ही है कि मनुष्यों ने खाए है ना, वो तो मनुष्य की सेवा करने के लिए होते हैं। तुम मानव समाज को रेशेदार भोजन उपलब्ध कराती हो, विभिन्न तरह के विटामिन तथा खनिज देती हो, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है ना बच्चों। गाजर और मूली जो है बच्चों हमारे सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है ना, इसीलिए हमें हमें हर रोज जो है इन्हें खाना चाहिए। अब देखिए आगे से, तुम दोनों को सलाद के रूप में एक साथ खाया जाता है, तुम दोनों एक ही माँ की संतान हो। ठीक है, संतान यानी कि एक ही माँ के पुत्र हो। ठीक है, एक ही माँ की पुत्री हो,
तुम्हारी इसी लड़ने की प्रवृत्ति से लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, ठीक है, और गाजर मूली की तरह काट देने की बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो अब जो अध्यापिका है बच्चों वो समझते हैं कि तुम्हारे ये जो व्यवहार है ना, लड़ने वाला आपस में, ठीक है, तो तुम्हारे इस व्यवहार के कारण ही लोग क्या करते हैं, लोग तुम्हें तुच्छ यानी कि तुम्हें छोटा समझते हैं और तुम्हें ये बात करते हैं कि गाजर मूली की तरह काट देंगे। देखिए बच्चों, आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, जब किसी से किसी का झगड़ा होता है ना, तो वो क्या कहते हैं कि हम तुम्हें गाजर मूली की तरह काट देंगे, होता है ना बच्चों। तो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं, ठीक है, अध्यापिका बड़े प्यार से समझा रही है कि तुम एक साथ अच्छे हो, ठीक है, तुम्हें सलाद की तरह हर व्यक्ति खाता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये लड़ने की प्रवृत्ति जो है तुम्हारे ये सही नहीं है, ठीक है। आप देखिए, गाजर मूली ही क्यों, ठीक है, तुम सभी सब्जियां मानव समाज की सेवा में सदियों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हो, इसलिए अपना महत्व समझो और शालीनता से कक्षा में बैठो। शालीनता यानी कि मतलब शांति से, समझदारी से जो है कक्षा में बैठो, ठीक है, और अपनी महत्वता को समझो। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है, ऐसा अध्यापिका ने बताया। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ। लौकी अध्यापिका आगे कुछ कहती कि घंटी बज गई। अध्यापिका ने दोनों की ओर देखा, अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए चली गई। तो देखिए बच्चों, बस क्या हुआ, अध्यापिका ने मतलब घंटी जैसी बजी वो चली गई, कक्षा खत्म हो गई। अब देखिए बच्चों, हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। देखिए कितना ज्यादा मजेदार अध्याय था, है ना। इसमें हमने जाना कि हमारी जो देखिए बहुत सारी सब्जियां बच्चों, लेकिन उनमें हर एक में एक अपना गुण होता है ना, और हमें हर प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए। सलाद भी खानी चाहिए, सूखी सब्जियां भी, गीली सब्जियां भी, और बच्चों हमें हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, है ना। हमें हर प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है बच्चों। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। देखिए आइए इसमें देखते हो कौन कौन सी शब्दावली यहाँ पे। यहाँ देखिए बच्चों, शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। वाक्य युद्ध यानी कि बच्चों बहस, आर्ग्यूमेंट, अफरा तफरी, हड़बड़ी, ठीक है, हरी एंड स्करी, ठीक है। इसके बाद देखिए और आगे हैं कुछ शब्द बच्चों, यहाँ देखो। श्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा, ठीक है, बेस्ट। हाथापाई यानी कि आपस में भिड़ जाना, मेलिल, ठीक है, मेली, ठीक है। बखान यानी कि वर्णन, एक्सप्लेनेशन। विवरण यानी कि विस्तार पूर्वक, डिस्क्रिप्शन। जुबान यानी कि बच्चों जीभ, ठीक है, टंग, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए, ये वाला देखो। बराबर यानी कि बच्चों समानता, ठीक है, इक्वालिटी। निखार यानी कि कांति, चमक, ग्लो। खनिज, खान से निकला पदार्थ, ठीक है, मिनरल्स। मददगार यानी कि सहायक, हेल्पफुल। त्रिकोणीय इसका अर्थ है बच्चों तीन तरफ वाला, ठीक है, ट्रायंगुलर। इसके बाद देखो कुछ और है क्या, अब ये देखिए। तिक्त यानी कि कड़वा, ठीक है, बिटर। संतान, औलाद, ऑफस्प्रिंग। प्रवृत्ति यानी कि बच्चों स्वभाव, नेचर। तुच्छ यानी कि हीन, इंफीरियर। शालीनता, शिष्टता, ठीक है, हम्बलनेस। अब देखिए इसके बाद बच्चों, तो हमारा ये अध्याय बच्चों अब पूरा हो चुका है ना। आइए अब हम बच्चों यह भी जाने पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें, आइए ने पढ़ते हैं। देखिए, गाजर का जूस पीने से खून साफ होता है ना बच्चों, इसीलिए हमें गाजर का जूस अक्सर पीना चाहिए। गाजर ब्लड प्रेशर को सही रखता है, ठीक है, ये देखो। गाजर का जूस पाचन तंत्र स्वस्थ रखता है, ठीक है, गाजर के ये बच्चों फायदे हैं। नियमित गाजर खाने वाले को रतौंधी की बीमारी नहीं होती है। रतौंधी यानी कि बच्चों जैसे कि होता है ना कभी कभी, जैसे रात में बच्चों 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जो है दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, 6 बजे के बाद, है ना, वो नहीं होता। गाजर खाने से पेशाब संबंधी परेशानियां नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, गाजर के नियमित सेवन से मधुमेह की बीमारी नहीं होती। मधुमेह यानी कि बच्चों जैसे हम डायबिटीज कहते हैं ना, वो नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, गाजर का नियमित सेवन करने से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे गाजर के सारे फायदे। तो देखिए बच्चों, हमारा ये था अध्याय। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत ध्यान से इस अध्याय को सुना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे हम जानेंगे कि हमें सब्जियां खानी क्यों चाहिए, है ना। अब देखिए इसके आगे आपको दिए बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।